मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका का एक स्टेट दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी तरीके से टेरर फैला हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे लाखों लोग मारे गए थे और इसी कारण इसको कर्स लैंड कहा जाता है। और जहाँ पर ये कर्स लैंड था उसे सील कर दिया गया था। उसकी चारों तरफ एक दीवार बना दी गई थी, पर उसकी दूसरी तरफ लोग रहा करते थे। जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, पर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और सब लोग ऐसे ही सरवाइव करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर इस बात पे पड़ता है कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो चुका है और इसी को रोकने के लिए एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को जज कहा जाता है। अब हम मूवी की तरफ आते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर एक आदमी है जिसका नाम जज ड्रेड है। अगले ही सीन में हमें ड्रेड को दिखाया जाता है जो 3 अपराधियों का पीछा कर रहा होता है। मूवी में ड्रेड की पर्सनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। अब पीछा करते करते क्रिमिनल्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 2 क्रिमिनल्स उसी जगह मारे जाते हैं और एक क्रिमिनल वहाँ से भाग जाता है, पर ड्रेड को उसको पकड़ना जरूरी था और आखिर में ड्रेड उस क्रिमिनल को ढूंढ लेता है। पर वो क्रिमिनल बचने के लिए एक लड़की के ऊपर गन तान देता है ताकि वो जज उसे जाने दे, लेकिन ड्रेड बिल्कुल नहीं डरता और उस क्रिमिनल के मुंह में फायर कर देता है, जिसके बाद उस क्रिमिनल का बहुत बुरा हाल होता है और यहाँ पर तीनों क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। तभी ड्रेड को एक कॉल रिसीव होती है और ड्रेड के चीफ उसे हेडक्वार्टर बुला लेते हैं। हेडक्वार्टर आने के बाद ड्रेड को पता चलता है कि टीम में एक नई लड़की आई है जिसे पहले तो पुलिस में ज्वाइन नहीं करने दिया गया था, पर उसकी कैपेबिलिटीज को देख के उसे दोबारा से रख लिया गया है। यहाँ पर उसकी स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है जहाँ पता लगता है कि उस लड़की को ड्रेड के बारे में सब कुछ पता है। तब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे सामने कितने लोग हैं। ये सवाल उस लड़की से इसलिए पूछा गया था क्योंकि वो लड़की अंधी होती है, पर वो लड़की बिल्कुल सही जवाब देती है क्योंकि उस लड़की की एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर ड्रेड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई ब्लाइंड लड़की उसकी टीम में आए। तब वो अपने सीनियर को कहता है कि मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है। तब ड्रेड की चीफ कहती है कि तुम इस लड़की को साथ ले जाकर इसका टेस्ट ले सकते हो। इसके बाद ड्रेड उस लड़की का टेस्ट लेने के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है और उसके बाद ड्रेड उस लड़की को समझाता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें फोर्स ज्वाइन नहीं करने दूंगा। फिर हमें एक टावर दिखाया जाता है जिसमें लगभग 75,000 लोग रहते थे, लेकिन उस पूरी बिल्डिंग पर एक गैंग ने कब्जा किया हुआ था जो लोग ड्रग्स का काम किया करते थे। उनकी लीडर एक फीमेल थी और उसका नाम था मैडेलिन। वो पूरी बिल्डिंग में ड्रग्स बेचा करती थी और उसकी ड्रग भी बहुत ज्यादा फेमस थी और इसी से पूरा वो इविल बिजनेस चलाती थी। पर वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई और ड्रग डीलर उसके कंपटीशन में आए। उसके बाद मूवी के अगले सीन में उसके सामने 3 आदमी लाए जाते हैं जो कि उस बिल्डिंग में अपनी ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहे थे और ये कह सकते हैं कि ये ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पर मैडेलिन के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद मैडेलिन उन्हें सजा देना शुरू करती है और अपनी ड्रग्स उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। चूँकि उनकी बॉडी को इस तरह के ड्रग की आदत नहीं थी तो उन्हें काफी पेन होने लगता है और इसी के साथ उन्हें बिल्डिंग से धक्का दे दिया जाता है, जिसके कारण वो लोग मारे जाते हैं। अब इस केस की न्यूज ड्रेड के ऑफिस में पहुंचती है। उसके बाद ड्रेड इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे जाता है। तब सभी लोग उन्हें बताते हैं कि ये गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर ड्रेड बिल्कुल भी नहीं डरता और वो कहता है कि मैं उन्हें जरूर पकड़ूंगा। तब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अगर तुम्हें मैडेलिन के बारे में कुछ नहीं पता तो मुझसे पूछ लो। ये पहले छोटी सी ड्रग डीलर हुआ करती थी, पर इसके क्लाइंट ने इसके फेस को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। उसके बाद उसने उस डीलर को मार दिया और सभी ड्रग डीलर के ऊपर अपना रूल करना शुरू कर दिया और अब ये सबसे बड़ी ड्रग डीलर बन चुकी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसी कारण इससे बिल्डिंग के सारे लोग डरते हैं, पर ड्रेड बिल्कुल भी नहीं डरता और वो उसे पकड़ने का प्लान करता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाता है ताकि वो उन क्रिमिनल्स का पता लगा सके, वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो वहाँ बैठ के ड्रग ले रहे होते हैं। तभी वहाँ बैठे कुछ लोग ड्रेड के ऊपर हमला कर देते हैं। ड्रेड के साथ जो न्यू फीमेल जज होती है उसका नाम एंडरसन होता है। ये दोनों मिलके उनसे लड़ते हैं और वहाँ पे बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। तभी एंडरसन वहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाती है। तभी ड्रेड के हाथ वो आदमी लग जाता है जो मैडेलिन का खास आदमी था और उसी ने उन तीनों क्रिमिनल्स को मारा था। तब वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम ये सब कुछ क्यों करते हो। लेकिन इस बात की खबर मैडेलिन को पड़ जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका खास आदमी ड्रेड के पास था और उसे यही डर लगता है कि कहीं वो मेरे बारे में सब कुछ बता ना दे। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ड्रेड को उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता चल चुका है। तब वो अपनी सेफ्टी के लिए पूरी बिल्डिंग को सील कर देती है ताकि ड्रेड उसके खास आदमी को लेकर बाहर ना जा सके और
उसके बाद मेडेलिन अनाउंसमेंट करती है कि 2 जज इस वक्त हमारे टावर में घुस चुके हैं। तुम सबको मैं ऑर्डर देती हूँ कि उन दोनों को मार दो और उनकी डेड बॉडीज मेरे सामने लेके आओ। और याद रहे, ये बिल्डिंग तब तक नहीं खुलेगी जब तक वो लोग यहाँ पर जिंदा हैं। लेकिन वहाँ के सब लोग इस बात से दूर ही रहना चाहते हैं। तभी वो सब लोग अपने अपने रूम्स में घुस जाते हैं। उसके बाद ड्रेड और एंडरसन वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से हेडक्वार्टर तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, लेकिन बिल्डिंग सील होने की वजह से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ पे मेडेलिन के कुछ लोग आ जाते हैं जो ड्रेड और एंडरसन पे शूट करने लगते हैं। पर एंडरसन बहुत ज्यादा क्लेवर होती है, वो भी उन लोगों के ऊपर शूट करने लगती है। तभी ड्रेड उन्हें फंसाकर एक ऐसे रूम में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी गैस फैली हुई थी और फिर वो उन सबको मार देता है। उसके बाद ड्रेड एंडरसन को कहता है कि हमारे पास इतने वेपन्स नहीं है, इसलिए तुम अपनी बची हुई गोलियों को बड़ी समझदारी से यूज करना। और उसके बाद ड्रेड और एंडरसन उस आदमी के साथ एक फ्लोर पे पहुंचते हैं। उसके बाद वो एक लेडी का अपार्टमेंट खुलवा लेते हैं और उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद वो लेडी काफी डर जाती है और उसके बाद वो लेडी कहती है कि तुम यहाँ पर किसी को मत मारना, इसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में पूरी मदद करूंगी। उसके बाद ड्रेड बोलता है कि ठीक है, हम किसी को नहीं मारेंगे। उसके बाद ड्रेड और एंडरसन एलिवेटर को यूज करते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन मेडेलिन को इनकी लोकेशन के बारे में पूरा पता था, तो वो रोड्स लगाकर उनको उस फ्लोर के ऊपर बंद कर देती है और अपनी शूट गन को रेडी करने लगती है ताकि उन दोनों को मार सके। लेकिन उस फ्लोर के लोग डरने लगते हैं और छुप जाते हैं और उसके बाद काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन ड्रेड और एंडरसन काफी ट्रेंड होते हैं, इसलिए वो लोग बच जाते हैं। तभी ड्रेड को वहाँ से एक हॉल दिखाई देता है जहाँ से लाइट अंदर आ रही थी। तभी वो उसके ऊपर शूट करता है और उस छेद के पास जाके हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर मेडेलिन काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि इतनी ज्यादा फायरिंग के बाद वो दोनों मर गए होंगे। लेकिन जब वो चेक करती है तो उसे ड्रेड और एंडरसन की बॉडी कहीं नहीं मिलती। तब वो जान जाती है कि ड्रेड और एंडरसन अभी भी जिंदा है और कहीं छुपे हुए हैं। तभी ड्रेड अंदर आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि मेडेलिन ऐसे ही उनके पीछे नहीं पड़ी। मेडेलिन का खास आदमी मेरे साथ है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ी है और जरूर कोई ऐसी बात है जो वो चाहती है कि मुझे पता ना लगे। तब वो उसके आदमी से वो बात उगलवाने की पूरी कोशिश करता है कि बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, पर वो आदमी कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद एंडरसन अपनी एबिलिटीज को यूज करती है और उस आदमी के ब्रेन को रीड कर लेती है और उसे पता लग जाता है कि मेडेलिन इसी बिल्डिंग के अंदर ड्रग्स बनाती है और वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ड्रग्स बनाती है कि उसको रोकना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ ड्रेड की कॉल की वजह से 2 जज और आ जाते हैं और मेडेलिन से कहते हैं कि इस बिल्डिंग के बाहर जो तुमने स्टील की बाउंड्री लगा रखी है उसे हटाओ। और उसके बाद मेडेलिन अपने टेक्नीशियन को फोर्सफुली ये कहने के लिए मजबूर करती है कि अभी कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। अब ड्रेड और एंडरसन उस आदमी को लेकर एलिवेटर के पास जा रहे होते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी वहाँ 2 लोग और आ जाते हैं जिन्हें ड्रेड इलेक्ट्रिकल शॉक देके बेहोश कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर मेडेलिन का वो खास आदमी एंडरसन के ऊपर गन तान देता है और उसे पकड़कर अपने साथ कहीं ले जाता है। लेकिन उसके बाद ड्रेड अनाउंसमेंट करता है कि मेडेलिन एक बहुत बुरी औरत है और एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर है, उसका एंड आ गया है, अब मैं उसे मार दूंगा। और याद रहे, अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश करी तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन तभी मेडेलिन ड्रेड की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है और वहाँ पर अपने लोग भेज देती है जो लोग ड्रेड के ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं। पर ड्रेड बहुत चालाक होता है, वो वहाँ छुप जाता है। पर अब जो मेडेलिन करती है उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद वो बाहर खड़े जज को कॉल करती है, पर वो लोग ड्रेड को धोखा दे रहे थे। वो लोग मेडेलिन को कहते हैं कि अगर हमने ड्रेड को मार दिया तो आप हमें 1 करोड़ रुपए देंगी। उसके बाद मेडेलिन इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि मेडेलिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाती थी। अब वो चारों जज जो करप्ट थे वो बाहर खड़े दोनों जजों से कहते हैं अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं बचा। और वो चारों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जिनमें एक लेडी भी होती है। वो मेडेलिन के पास ही रुक जाती है ताकि मेडेलिन के ऊपर कोई अटैक ना कर सके और बाकी तीनों जज अंदर जाकर ड्रेड को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद एक आदमी ड्रेड से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ, पर ड्रेड को शक हो जाता है कि ये लोग मेडेलिन से मिले हुए हैं। पर वो आदमी ड्रेड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर ड्रेड बहुत फास्ट होता है, वो तुरंत उस आदमी को मार देता है। अब हम मेडेलिन के उसी खास आदमी को देखते हैं जो एंडरसन को अपने साथ लेके चला गया था। पर जब वो एंडरसन की गन लेके उसको शूट करने वाला होता है, अब चूंकि उस गन के ऊपर एंडरसन का फिंगरप्रिंट लगा हुआ था तो वो उस आदमी के फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है। तब एंडरसन भी उसे बहुत जोर से किक मारती है और उसे वहीं मार डालती है। इसके बाद ड्रेड उन 2 जजों में से एक जज को और मार देता है
पर ये गोली ड्रेड की गन की आखिरी गोली थी, इसलिए अब उसके पास कोई गोली नहीं बची होती है। अब जो आखिरी मेल जज बचा होता है, जो मैडेलिन के साथ मिला हुआ था, वो ड्रेड का पीछा करने लगता है क्योंकि वो जान चुका था कि ड्रेड के पास गोलियां खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ वही फीमेल जज एंडरसन के पास आती है और उससे बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन एंडरसन के पास माइंड रीडिंग की पावर होती है, वो उसका माइंड रीड कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे मुझे बचाने नहीं, मुझे मारने आई है, तो एंडरसन उसे भी मार डालती है। इधर वो चौथा मेल जज भी ड्रेड के पास पहुंच चुका होता है और ड्रेड उसे देखकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तब वो जज उसे शूट करना शुरू कर देता है और एक गोली उसके पेट में लग जाती है, जिससे ड्रेड जख्मी हो जाता है। तब ड्रेड उस आदमी से कहता है कि बस अब मेरी तरफ मत बढ़ना। तब वो चौथा जज ड्रेड का मजाक उड़ाने लगता है। अब मुझसे डर लगने लगा है तुम्हें? पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे थे तुम, क्या ये वेपन से तुम्हारी पावर है? पर इससे पहले कि वो ड्रेड को शूट करता, तभी एंडरसन वहाँ से आ जाती है और वो उस जज को शूट कर देती है। गोली लगने की वजह से उसका काफी खून गिरता है और वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद ड्रेड और एंडरसन अपनी अपनी गन्स को लोड करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें वही ऑपरेटर नजर आता है जिससे मैडेलिन ने फोर्सफुली अनाउंसमेंट कराया था। तब वो आदमी ड्रेड को कहता है कि मुझे मारो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तब ये बात पता करने के लिए एंडरसन उसके दिमाग को रीड करने लगती है। तब उसे पता लगता है कि वाकई में ये बुरा आदमी नहीं है, मैडेलिन ने उसे फोर्स किया था हर बुरा काम करने के लिए। तब एंडरसन उस आदमी को जाने देती है। अब ड्रेड और एंडरसन सीधा मैडेलिन के पास पहुंचते हैं, जहां रास्ते में मैडेलिन के कई साथी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इन पर फायर करने लगते हैं। लेकिन ड्रेड और एंडरसन बड़ी आसानी से उन लोगों को मार गिराते हैं और फाइनली वो मैडेलिन के सामने पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैडेलिन उनसे कहती है, आ गए तुम लोग, मैं जानती थी तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब ड्रेड उसे शूट करने ही वाला होता है। तब मैडेलिन ड्रेड से कहती है कि तुम मुझे शूट नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पे खड़ी हूँ? याद रखना, इस फ्लोर पे बहुत सारे वेपन्स हैं और ये फ्लोर पूरा बारूद से भरा पड़ा है, और अगर तुमने मुझे शूट करने की कोशिश की तब मैं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगी, जिसमें तुम भी मारे जाओगे और ये एंडरसन भी, और इस बिल्डिंग में रहने वाले सारे मासूम लोग भी। कितना बुरा होगा। तब ड्रेड कहता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरता, तुम्हारा ये फ्लोर सबसे ऊपर है और लोग सबसे नीचे रहते हैं। और इसी के साथ वो मैडेलिन को शूट कर देता है और मैडेलिन को उसी की ड्रग देके बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तब मैडेलिन को अपनी ड्रग लेने की वजह से सब कुछ स्लो नजर आने लगता है, क्योंकि यही उस ड्रग का इफेक्ट था। इसके बाद हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि मैडेलिन किस तरीके से धीरे धीरे नीचे गिरती है और किस तरीके से उसकी मौत होती है। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ड्रेड चीफ से कहता है एंडरसन एक परफेक्ट जज है और वो जज बनने के लिए पूरी तरीके से सेलेक्ट हो चुकी है। और यही बात ड्रेड एंडरसन को जाके बताता है और उसके बाद ये दोनों मिलकर सिटी के क्राइम को कंट्रोल करने लगते हैं और उसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।